Put down heading microbes in human welfare. Microbes in human welfare. भाई माइक्रोब्स क्या होते हैं बच्चे? हमारे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें डिजीज कॉज भी करते हैं और हमारे लिए कुछ पॉजिटिव वर्क भी करते हैं हमारे लिए। तो ह्यूमन वेलफेयर मींस हमारे लिए माइक्रोब्स पहले क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस चैप्टर के अंदर हम वो सब पढ़ेंगे बच्चे जहां जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा फायदा करते हैं, ह्यूमन का फायदा करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चीजें पढ़ेंगे हम किसकी? माइक्रोब्स की। तो अगर सबसे पहले हम डॉक्टर वासु लिखना चाहे माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स के बारे में क्या बोलोगे? दो शब्द बोलिए। माइक्रोब्स। माइक्रोब्स माइक्रोब्स क्या बच्चे? ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम नेकेड आईज से नहीं देख सकते हैं। Only we can see them with the help of compound microscope. इसका नाम क्या? Only we can see with the help of compound microscope. आप शिवाजी हैं? किसी को चल रहा है? देखिए, these are those microorganisms. These are those organisms. These are those organisms which can be seen. Which can be seen with the help of, जिनको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। With the help of compound microscope are known as microbes. Are known as microbes. माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। बेटा, तो इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो पहली बार ये लिख लीजिए, कभी कंफ्यूज हो रहा है आप। ये क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसके एग्जांपल क्या क्या है? तो बैक्टीरिया है, सुना होगा आपने बचपन से। वायरस भी सुना होगा आपने, स्लाइड देख लो। बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है और प्रोटोजोन्स है। प्रोटिस्टा के अंदर आपने पढ़ा होगा प्रोटोजोन्स, वायरस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा बच्चे, सेकंड चैप्टर आपने लेने क्लास में, वहां पे वायरसेस और वायरोइड्स पढ़े होंगे। तो वो सब क्या होते हैं? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बोले तो माइक्रोब्स। तो एक बार एग्जांपल्स लिखेंगे। एग्जांपल्स लिखेंगे बेटा। बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स। प्रोटिस्टा के अंदर क्या बेटा? प्रोटोजोन्स आएंगे हमारे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, फाइव क्लासिफिकेशन सुना होगा ना आपने। तो प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोन्स होते हैं भाई, वो भी हमारे किसके अंदर आएंगे? माइक्रोब्स। मोनेरा, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, वायरसेस, वायरोइड्स, पिरियॉन्स, viruses, viroids, periods, etc. इतनी लेट क्यों आए बेटा? बारिश रुक गई, हम इसी वर्जन में आए। बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, वायरसेस है, वायरोइड्स है और पीरियड्स। ठीक है, लिख लीजिए।
ये समझ आ रहा था आपको? क्या नाम आपका? हाँ जी, रीनम। आपका? रीनो। नीतू। अच्छा, नीतू एंड रीनो। अच्छा, रीना। ऐसे बोलो ना, नीतू एंड रीना। ठीक है, समझ आ रहा है भाई? ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, जो हमें कराते हैं यहीं से क्वेश्चन एक्सरसाइज उठ के आएंगे, यहीं से आए पहले। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न में करवा रहे हैं, कोई ज्यादा भर भर के नहीं करवा रहे हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट सीरीज चल रही है। ठीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट सीरीज चल रही है। अब देखो, अब माइक्रोब्स रहते कहाँ पे हैं? अब हम ये तो पढ़ लिया माइक्रोब्स कौन से होते हैं। माइक्रोब्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो ऑर्गेनिजम्स है जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, हम उनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और उसके एग्जांपल लिखे हमने, बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है, के अंदर प्रोटोजोन्स, फंजाई, वायरसेस, वायरस और विलियम्स एक्सेट्रा। तो अब क्वेश्चन क्या है, वो रहते कहाँ पे? देखो, यूजुअल हैबिटेट्स वो जो नॉर्मली रहते हैं जहाँ पे हम भी रह सकते हैं। ठीक है, और अनयूजुअल हैबिट्स हैं बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंडी, लाइक हॉट स्प्रिंग है या पोलर रीजन है, वहां पे हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। हम किसी की इंटेस्टाइन के अंदर जाके नहीं सर्वाइव कर सकते, लेकिन बैक्टीरिया रहते हैं, तो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जाके वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। हम डेजर्ट में नहीं रह सकते बहुत ज्यादा गर्मी में, लेकिन हमें वो वहां भी मिलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनसाइड द गट, या किसी एनिमल की बॉडी के ऊपर ऐसे पैरासाइट भी रहते हैं वो, बट हम किसी को पैरासाइट नहीं है, हम खुद से अपने आप खाना बनाते हैं, खुद से खाते हैं। तो यूजुअल हैबिटेट्स में क्या जाएगा, वाटर है, एयर है, लैंड है, वहां पे मिलेंगे। ठीक है, यानी कि यूजुअल हैबिटेट्स नॉर्मल से जब मिलेंगे हमें वो, और अनयूजुअल वहां पे मिलेंगे हैबिटेट्स में। तो लिखिए वेयर दीज माइक्रोब्स लाइक, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वेयर दीज। क्वेश्चन क्या है अनुष्का, वेयर दीज माइक्रोब्स लाइव, ये माइक्रोब्स कहाँ पे रहते हैं, हैबिटेट पता करना है हमें इनका। तो इनके यूजुअल हैबिटेट्स भी हो सकता है भाई, और अनयूजुअल हैबिटेट्स भी हो सकता है इनके लिए। ठीक है, पहले हेडिंग लिखेंगे अनुष्का यूजुअल हैबिटेट्स। क्या लिखेंगे? यूजुअल हैबिटेट्स, समझ आ रहा है निशान? नेक्स्ट क्या है, अनयूजुअल हैबिटेट्स, जहाँ पे नॉर्मली नहीं सर्वाइव कर सकता कोई, बट ये करते हैं वहां पे। यूजुअल हैबिटेट्स में लिखेंगे एयर है, वाटर है, लैंड है, लिखेंगे एयर, वाटर, लैंड। ये क्या है भाई, यूजुअल हैबिटेट्स, यहाँ पर हम भी सर्वाइव करते हैं, है कि नहीं, नॉर्मल है। तो अनयूजुअल हैबिटेट्स में लिखेंगे इनसाइड द गट, इंटेस्टाइन के अंदर, इनसाइड द गट ऑफ एनी एनिमल, ये हमें इंटेस्टाइन के अंदर भी मिलते हैं, इनसाइड द गट। और कहाँ पे मिलते हैं, ऑन एनिमल्स बॉडी, एनिमल्स की बॉडी के ऊपर भी मिलते हैं हमें ये। और कहाँ पे मिलते हैं जानिए, देखो गीजर, गीजर में कितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, जहाँ पे हम पानी गर्म करते हैं वहां पे भी मिलते हैं माइक्रोब, गीजर। और कहाँ पे मिलेंगे हमें, डेजर्ट पे, जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और कहाँ मिलेंगे हमें ये, पोलर रीजन्स, जहाँ पे बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर होता है, पोलर रीजन्स एक्सेट्रा। तो इनके यूजुअल हैबिटेट्स में कुछ अनयूजुअल हैबिटेट, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जल्दी से नोट करो इसके बाद। रेनो, समझ आ रहा है? यूजुअल हैबिटेट्स हो गया। ऐसी आपको दिखेगा बेटा वहां से, आप यहाँ पे आ जाओ फर्स्ट बेंच पे, अगर प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ आ जाओ, आके और ज्यादा डाउन हो जाएंगे ऐसे देखोगे तो। आगे आके लिखो आराम से बैठ। सभी ने नोट डाउन किया? सर्दी लग रही है, एसी बंद कर दो, क्या करो?
फिर आप यहाँ पे आ जाओ ना इस वाले बेंच पे, यहाँ पे कौन सी सब्जी, वहां जो सेकंड बेंच पे। चलो यहाँ पे मत बैठो ना, आप आगे उस लाइन में बैठ जाओ करो, चार तो लड़कियां वहां पे जा करो फर्स्ट सेकंड बेंच। अब देखो बच्चे, ये सब नोट डाउन किया। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आता है जिशान हमारे माइंड में, हमने आज तक सुना होगा कल्चर ऑफ माइक्रोब्स, सुना होगा ना जिशान, कल्चर ऑफ माइक्रोब्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई, कल्चर ऑफ माइक्रोब्स। कल्चर ऑफ माइक्रोब्स, कल्चर ऑफ माइक्रोब्स में क्या होगा भाई, आर्टिफिशियली हम ग्रो करते, देखो कई बार क्या होता है, हमें अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, बैक्टीरिया को ग्रो करना पड़ता है। जो हम आर्टिफिशियली लैब के अंदर जो ग्रो करते हैं ना, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, कल्चर ऑफ माइक्रोब्स। तो लिखेंगे इसके अंदर, टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आर्टिफिशियल मीडियम। कल्चर में क्या लिखेंगे, टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आर्टिफिशियल मीडियम, इन आर्टिफिशियल मीडियम। क्या करते हैं बच्चे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ग्रो करवाते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब जब है ना आप कभी लैब में जाओगे, अपनी बायोलॉजी लैब में जाओगे या एमबीबीएस के दौरान जब आप जाओगे, हाइयर कॉलेज में कभी लैब के अंदर जाओगे, तो आप वहां पे देखोगे पेट्री प्लेट होती है, सर्कल वाली, कभी देखी लैब के अंदर पेट्री प्लेट। तो दिखा देते हैं एक बार आपको, पेट्री प्लेट कैसी होती है, एक बार पेट्री प्लेट देखो ऐसी होती है, दिखाता हूँ। हाँ जी, देखिए ऐसी होती है पेट्री प्लेट। ये क्या सब गोल गोल, ये सब क्या बच्चे, पेट्री प्लेट। ये क्या होता है, ये सब पेट्री प्लेट है, ठीक है। लैब के अंदर क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो इक्विपमेंट्स होते हैं वहां पे कुछ, तो पेट्री प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, ये पेट्री प्लेट लेंगे और इसके अंदर एक स्पेसिफिक मीडियम डालेंगे। देखो खाली आपने क्या ले ली, प्लेट ले ली, पेट्री प्लेट, और आपको कल्चर करना माइक्रोब्स का, तो क्या वहां पे ऐसे ग्रो कर जाएंगे माइक्रोब्स, उनको किसी न किसी की तो खाना पीना तो उनको भी करना है, रिप्रोड्यूस भी करना है, तो उनको उसके लिए किसकी एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी कहाँ से लेंगे, कोई न्यूट्रिएंट्स का सोर्स होगा, तो कोई मीडियम की जरूरत है कि नहीं इनको ग्रो करने के लिए। तो जो मीडियम हम प्रोवाइड करते हैं ना, वो होता है एगार, AGAR, एगार। एगार डालेंगे पेट्री प्लेट के अंदर, और क्या करेगा, उसकी प्रेजेंस में हमारे बैक्टीरिया पेट्री प्लेट के अंदर ग्रो कर जाएंगे। जो हम आर्टिफिशियल लेयर के अंदर ग्रो करवा रहे हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, कल्चर ऑफ माइक्रोब्स या कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो लिखिए इसके अंदर, लिखेंगे बच्चे, एक है ना पेट्री प्लेट ड्रॉ करेंगे, सर्कल, बिल्कुल एक सर्कल ड्रॉ करेंगे बेटा। बच्चे कम आए आज, है ना। ऐसे एक आपने क्या किया, पेट्री प्लेट ड्रॉ की, तो आप देखो अगर मैं यहाँ पे एक बैक्टीरिया ग्रो कर दिया मैंने, येलो कलर से ले लेंगे, यहाँ पे एक सिंगल बैक्टीरिया छोड़ दिया आपने, तो क्या आप उसको ऑब्जर्व कर लोगे कितनी क्या ग्रोथ हुई उसकी, नहीं करेंगे। तो सिंगल बैक्टीरिया को हम नहीं देख सकते, तो हम क्या करते हैं, सेम स्पीसीज की बहुत सारे बैक्टीरिया को ग्रो करवाएंगे। ये इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। अब एक जगह पे बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया में क्या होगा भाई, बिने कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया में क्या होंगे, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ बैक्टीरिया होंगे, क्योंकि हम सिंगल बैक्टीरिया नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ग्रो करवाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, यहाँ पे थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कहाँ पे, इस वाली कॉलोनी में थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ बैक्टीरिया। जब बहुत सारे बैक्टीरिया एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनी। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनी। जैसे समझ में नहीं आ रहा है, अब देखो इसको, देखो ये क्या है, पेट्री प्लेट, ये क्या है इसकी बेटा, पेट्री प्लेट,
ये क्या है, फैटी प्लेट। और किसकी प्रेजेंस में ग्रो करवाया हमने, एगार मीडियम की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, एगार मीडियम की प्रेजेंस में। यहाँ पे लेट अस सपोज दैट हमने डाला एगार मीडियम। प्लांट किंगडम करोगे ना, वहां पे लिखा हुआ है ग्रेसिलियम और जेलिडियम, कभी पढ़ा हो, वो इंट्रोड्यूस करता है किसको, एगार को। पढ़ा हुआ है कभी आपने। अब यहाँ पे देखो बच्चे, सपोज कीजिए ये जो कॉलोनी है ना हमारी, देखो ये जो कॉलोनी है ना बैक्टीरिया की, इसके अंदर एक ही स्पीशीज के बैक्टीरिया होंगे। आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे हमने सिंगल कॉलोनी ड्रॉ की येलो कलर से, तो इस कॉलोनी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो सब एक सिंगल स्पीशीज से बिलोंग करेंगे। अगर कोई सेकंड कॉलोनी ग्रो कर रही है, तो अगर सेकंड टाइप का बैक्टीरिया ग्रो कराना है तो उसकी कॉलोनी क्या होगी, अलग से प्रेजेंट होगी। उसकी कॉलोनी कोई अलग से प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे कोई अनदर स्पीशीज बोले तो सेकंड स्पीशीज प्रेजेंट है, किसकी, हमारे बैक्टीरिया की या फिर किसी माइक्रोब्स की। ठीक है जी सान, एक कॉलोनी के अंदर सिंगल स्पीशीज मिलेगी हमें बैक्टीरिया की कर, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक कॉलोनी के अंदर, कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया के अंदर ओनली वन टाइप ऑफ स्पीशीज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, समझ आ गई। अब देखो नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है और फंजाई है, हम उन्हीं को, इन तीन को ही ग्रो करवा सकते हैं आर्टिफिशियली। वायरसेस को ग्रो क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि वो एक क्या है, सेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट का मीनिंग क्या होता है, जब हम किसी के बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, फैकल्टेटिव क्या होता है, तू साथ रहेगा तो भी जिंदा हूं, नहीं रहेगा तो भी जिंदा हूं। ओब्लिगेट क्या, अगर तू नहीं रहेगा तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है, तो वो क्या है, ओब्लिगेट। ठीक है, तो वायरसेस क्या है, ओब्लिगेट पैरासाइट है, उनको किसी सेल की जरूरत है। अगर सेल होगी तो वो सर्वाइव करेंगे सेल के अंदर, और अगर कोई सेल नहीं है तो सर्वाइव नहीं करेंगे। इसलिए हम आर्टिफिशियली किसको कल्चर कर सकते हैं, बैक्टीरिया को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को। समझ आया किसान, बच्चा पार्टी, समझ आया। अभी 12th में है दोस्तों, चलो ठीक, ठीक है बेटा। लिखिए यहाँ पे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, नेक्स्ट लिखेंगे प्रोटिस्टा, बोले तो प्रोटोजोन्स। प्रोटिस्टा के अंदर किसको ग्रो करवाओगे आप, प्रोटोजोन्स को। और फंजाई, इनको हम क्या करवा सकते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम में कल्चर करवा सकते हैं। समझ में आ रहा है जी, कैन बी आर्टिफिशियली कल्चर्ड, कैन बी आर्टिफिशियली कल्चर्ड। इनको हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियली कल्चर करवा सकते हैं। बट वायरसेस कैन नॉट बी कल्चर्ड, क्योंकि वायरसेस क्या है कि इंट्रासेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट है। देखो यहाँ पे लिखेंगे स्टार बना के, बट वायरसेस कैन नॉट बी कल्चर्ड। देखो निशान, बट वायरसेस कैन नॉट बी कल्चर्ड आर्टिफिशियली बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज, सॉरी समझ में आ रहा है, बिकॉज वायरस इज ए इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर का मीनिंग क्या है यहाँ पे, इंट्रासेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट। ये मीनिंग समझ में आया आपको। ओब्लिगेट का मीनिंग क्या हो सकता है, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। तो वो कंडीशन कौन सी होती है, ओब्लिगेट। फैकल्टेटिव वाले बेवफा होते हैं, वो क्या बोलते हैं, तू साथ रहेगी तो भी जिंदा हूं, तू नहीं रहेगी तो भी जिंदा रहूंगा। वो फैकल्टेटिव कंडीशन होती है।
तो ये इंट्रा सेलुलर है, ये मीन्स सेल के बगैर नहीं रह सकते। अगर सेल तुम होगी तो हम जिंदा हैं, अगर सेल तुम नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं है। तो हमने इसको क्या बोल दिया, इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। खोल दो क्वेश्चन। लिखेंगे आप यार है बच्चे, आप लेट नहीं हो, आप सही टाइम। इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट यहाँ पे लिखो, viruses can be grown inside a living cell. Viruses can be grown inside a living cell. Inside a living cell. हमने वो पेट्री प्लेट लिख लिया था ना, पेट्री प्लेट मेंशन किया था डायग्राम में, डायग्राम मीडियम दो कॉलोनी दिखाती थी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट गो एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोब्स। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स लिखेंगे वासु, ये सभी ने नोट डाउन किया, सभी ने नोट डाउन किया, लिखिए एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स की अगर हम बात करते हैं भाई, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोब्स में क्या आएगा भाई, हम इसका क्या क्या यूज करते हैं, ठीक, कहाँ कहाँ इनको अप्लाई करते हैं। तो कुछ माइक्रोब्स को हम अपने हाउस प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। लाइक घर पे हम क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं ना, दही, ठीक है, तो वहां पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। इडली और डोसा बनाते हैं, तो उसका जो आटा जो भिगोते हैं ना, वहां पे भी कुछ टाइम उसको भिगो के छोड़ देते हैं तो फूल जाता है। तो वो भी क्या हमारे माइक्रोब्स का कमाल है, किसका कमाल है बच्चे, माइक्रोब्स का। तो यहाँ पे इडली में, डोसा में और कुछ बेकरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट समझते हो ना आप, तो बेकरी प्रोडक्ट्स में और कर्ड में और फर्मेंटेड फिश, फर्मेंटेड फिश को फर्मेंटेशन करवाते हैं, वहां भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल होगा। और एक टोडी, टोडी क्या है कि ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ में, वहां पे इन सब जगह हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हम क्या करते हैं बच्चे, माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। और इंडस्ट्रीज के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं इसका, आप दवाई में ही इंडस्ट्रीज के अंदर भी प्रयोग करते हैं बच्चे, किसका, माइक्रोब्स का, ठीक है। लाइक हम इसको एल्कोहलिक बेवरेजेस, एल्कोहल बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, और एंटीबायोटिक्स दवाइयां बनाने में इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स बनाने में और एंजाइम्स बनाने में, इन सब में कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर, किसका, माइक्रोब्स का। तो फर्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट इसके नीचे हेडलाइन लगेंगे के बाद हेडलाइन लिखेंगे, माइक्रोब्स कैन बी यूज्ड, इसको लिखेंगे यहाँ पे ऐसे एरो बना के, हाउस होल्ड प्रोडक्ट और इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड और कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इसको, इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट्स। नहीं कब आई था आप, अभी पता ही नहीं चला आपका। हाउस होल्ड प्रोडक्ट देखो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करोगे, एक तो इसको कार्ट में, इडली, डोसा, और क्या बोले थे हम, टोडी, टोडी बेकरी प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स और फर्मेंटेड फिश, और कहाँ पे करेंगे बेटा, हाँ, फर्मेंटेड फिश, कर्ड और चीज, और हाँ जी, वो तो वहां पे आ जाएगा अल्कोहल में, इंडस्ट्रीज में। तो टोटी लिख दो, ये क्या है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है, कहाँ पे बेटा, साउथ में, लिख लीजिए एनसीईआरटी मेंशन हो, ठीक है। टोटी लिख लो, ट्रेडिशनल ड्रिंक है कहाँ पे, साउथ में। बेटा एनसीईआरटी इस चैप्टर के अंदर, ये तो चैप्टर का लेना अपन, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और टोटली एनसीईआरटी से आएंगे। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर जो आपके टिप्स में होना चाहिए,
ये चैप्टर ऐसा मत से 20 मिनट में रिवाइज कर दो, क्वेश्चंस फिक्स हैं इसके, जहां जहां पे माइक्रोब्स है ना और जो जो प्रोडक्ट्स है वो याद रखना और उनकी कैटेगरी याद करना, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई हो क्या, डायरेक्ट मैच का बोलेगा आ जाएगा। ये क्या है, टोडी एक क्या है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है, एनसीईआरटी मेंशन्ड इन साउथ। ठीक है, नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज में कहां कहां पे इस्तेमाल होगा भाई, अल्कोहलिक बेवरेजेस, एग्जांपल सीख रहे हैं अपन, अल्कोहलिक बेवरेजेस, और कहां पे, और कहां पे जिसान, एंजाइम्स बनाने में, और कहां पे भाई, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडी नहीं, एंटीबायोटिक्स, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, इंसान से होती है। एंजाइम्स है, एंटीबायोटिक्स और केमिकल्स, एग्जाम में मत करना बस, जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसको। कोई डाउट तो नहीं है, सही डाउट है, सेव कर लो इसको दिमाग में। रन मेरा किसान, रन में आते हुए लिख दो। अब यहाँ डालो कर्ड, कर्ड पी लो, क्यों पानी पी लो। बहुत ज्यादा कम हो गई एकदम से, पता नहीं क्यों, क्या हो गया अभी, बारिश तो हो रही है, वो तो बात ठीक है। कब तक होती है आपकी क्लास ये, कर्ड, नहीं व्हाइट कलर से लिखो, कर्ड व्हाइट होती है, स्पेलिंग नहीं आ पाएगी वरना कर्ड वाली, कर्ड, कर्ड, ठीक है। अब लगा ना कर्ड की बात हो रही है, ग्रीन कलर से लिखे तो पता नहीं सब क्या फूल पत्ती उठा लेते, तो कर्ड की बात हो रही बच्चे, ठीक है। तो कर्ड में क्या होता है बच्चे, अगर हम बात करते देखो, हमारे पास मिल्क होता है बच्चे, मिल्क क्या है, इमल्सन है, इमल्सन किसको बोलते हैं केमिस्ट्री में, इमल्सन है, मिल्क क्या है बच्चे, एक इमल्सन है, इमल्सन किसको बोलते हो आप, हाँ मिक्सचर, किस चीज का, मिक्सचर होना। तो मिल्क के अंदर एक तो होता है फैट, एक होता है वाटर, दो चीजों से मिलता है। तो आप जस्ट दूध लेके बैठे हो, तो क्या उसको आप डायरेक्ट बता सकते हो मिल्क कहाँ, फैट कहाँ, उसमें वाटर कहाँ, फैट कहाँ, नहीं। तो क्या करते हैं बच्चे, हम इमल्सन को, मिल्क को पहले लिख लो, इसकी कंपोजिशन ऑफ मिल्क क्या क्या होती है। एक तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फैट एंड वाटर, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर एक प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन, जो कि फैट को और वाटर को एक साथ होल्ड करके रखती है, तभी हम ऐसे नहीं देख सकते उसको, तभी हम रात को क्या डालते हैं, इनोकुलेशन, तभी सुबह तक वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, कैसी प्रोडक्ट को पार्शियल डाइजेस्ट कर देते हैं, कैसी प्रोटीन को, फैट और वाटर अलग से, और क्या बन गया आपकी, ठीक है। देखो एक बार, ये जो जिसान मिल्क के अंदर जो फैट की बात की है ना अपन ने, फैट और वाटर, इन दोनों को एक साथ कौन रखती है, केसीन प्रोटीन, कौन रखती है बेटा, केसीन प्रोटीन।
यहाँ पे क्या प्रेजेंट है हमारा, वाटर। क्या प्रेजेंट है भाई, वाटर। ठीक है, फैट को वाटर को कौन रखती है एक साथ, केसीन प्रोटीन। फैट को वाटर को एक साथ कौन रखती है, केसीन प्रोटीन। हमने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की बात की है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क के अंदर जो शुगर है वो तो लैक्टोज, लैक्टोज को किस में तोड़ देगा, लैक्टिक एसिड में। किस में ब्रेक डाउन कर देगा उसका, लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड क्या करेगी, केसीन प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट कर देगी। किसको क्या कर देगी, पार्शियली डाइजेस्ट। जब केसीन प्रोटीन पार्शियली डाइजेस्ट हो जाएगी तो फैट और वाटर पार्शियली अलग अलग हो जाएंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, मिल्क कोएगुलेट हो गया हमारा, मिल्क क्या हो गया, जम गया। जब सुबह तक मिल्क कोएगुलेट हो जाता है उसको कर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कर्ड, और हिंदी में दही। जब ये एग्जाम देने जाते हैं उसको मम्मी क्या खिलाती है हमें, चीनी और दही, है ना। समझ गए, आज समझ में आया। उसके अंदर कैल्शियम प्रोटीन क्या क्या काम है, देखो कैल्शियम प्रोटीन लिख लो, holds the fat and water together। अब समझ में आया, कितनी तगड़ी घर में डेली बायोलॉजी हो रही थी और हमें पता ही नहीं था। मम्मी डेली इनोकुलेशन करी, थोड़ी सी दही डाल देती है, सुबह पूरी दही मिली होती है। आज पता चला लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का इस्तेमाल हो रहा है घर पे, है ना। holds the fats and water together। मिल्क के अंदर एक शुगर होती है लैक्टोज। मिल्क के अंदर क्या होती है बच्चे, एक लैक्टोज, जो कि क्या है, एक शुगर। ठीक है, लिख लीजिए भाई, लिखेंगे आप एक बार। ये तुमने नोट कर लिया, समझ आ रहा है, सोई समझ में आ रहा है, विनय, महीन, कितने नंबर पर नहीं भाई, रिजल्ट आ गया अभी, आ गया रिजल्ट तो तुम्हारा, रिजल्ट आ चुका। पूछ लेना एक बार रिजल्ट से। अब देखो भाई, ये जो कर्ड जो थी बच्चे, सॉरी मिल्क, मिल्क के अंदर जो लैक्टोज शुगर की बात की है ना अपन ने, लैक्टोज शुगर, इसको क्या करेंगे हमारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करेगा, लैक्टोज शुगर के अंदर लैक्टोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा, लैक्टिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर देगा भाई, लैक्टिक एसिड में। समझ में आ गया, लैक्टोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा वो, लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड क्या करेगा भाई, पार्शियली डाइजेस्ट करेगा, पार्शियली डाइजेस्ट कैसिन प्रोटीन। किसको, पार्शियली डाइजेस्ट किसको करेगा, कैसिन, केसिन प्रोटीन को। और केसिन प्रोटीन का क्या काम था, केसिन प्रोटीन का क्या काम था, फैट और वाटर को होल्ड रखना। तो क्या ये होल्ड रख पाएगा, नहीं रख पाएगा। तो हमारा मिल्क क्या हो जाएगी, कोएगुलेशन। बोले तो मिल्क क्या हो जाएगा, कोएगुलेट। यहाँ पे मिल्क क्या हो जाएगा हमारा, कोएगुलेट। इसी को क्या बोलते हैं हम, कर्ड। समझ आ गए बच्चे, तो यही समझ में यार। कर्ड का मामला समझ में आया, क्या था ये, कृष्णा आया सुनता, वासु पक्का बता दो, वासु क्या क्या हुआ मिल्क के साथ क्या क्या हुआ बताओ, देख के बता दो आप। हाँ वो दूसरा पढ़ा हुआ आपने, हाँ घर से पढ़ केमिस्ट्री चल रही है ना।
ये क्या क्या समझा दिया सर में? फैट एंड वाटर दोनों को होल्ड करके रखेगा। हाँ, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कौन तोड़ेगा? थोड़ी को लैब के बारे में बात करेंगे। लैब लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। एनसीईआरटी है बेटा, ठीक है। लैब लैब की फुल फॉर्म लिखो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, देखो हमारे पास बहुत सा लैब क्या कोई एक बैक्टीरिया नहीं है, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो कि कन्वर्ट करेगा लैक्टोज को किसमें, लैक्टिक एसिड के अंदर। और हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के क्या होते हैं लैब, हमारे पास बहुत सारे टाइप्स क्या होते हैं लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि डिफरेंट टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, जो क्या करते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है वो कौन सा लैब है हमारा, लैक्टोबैसिलस। कौन सा है, लैक्टोबैसिलस, है ना, चर्च मेंशन है ना, ठीक है। लिखो देखो यहाँ पे इट इज ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, लैब के बारे में, इट इज ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया which work which converts the milk, किसमें, मिल्क को किसमें कन्वर्ट करेगा, मिल्क के अंदर जो लैक्टोज है, सॉरी विच कन्वर्ट्स द लैक्टोज, लैक्टोज को किसमें कन्वर्ट करेगा, बता दो भाई, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। लिख लीजिए इसको, विच कन्वर्ट्स द लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है बेटा। यहाँ पर लिख लो, हमारे पास डिफरेंट लैब होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, डिफरेंट लैब works at different temperature, किस पे काम करते हैं बेटा, वो डिफरेंट टेम्परेचर पर काम करते हैं डिफरेंट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करवाता है वो कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट लिखो बेनिफिट्स ऑफ लैब, नेक्स्ट हेडिंग लिखो कृष्णा, बेनिफिट्स ऑफ लैब, बेनिफिट्स ऑफ लैब। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के दो फायदे हैं बच्चे, एक तो ये प्रोबायोटिक्स का काम करेगा, प्रोबायोटिक्स क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स को किल करते हैं, ठीक है, जो हमें प्रोबायोटिक्स से बचाते हैं। तो ये क्या करता है बच्चे, लैब डिजीज कोचिंग माइक्रोब को किल करता है, कहाँ पे, स्टमक के अंदर। अगर हम डेली सुबह उठ के दही का सेवन करेंगे तो वो दही क्या करेगी, हमारे स्टमक के अंदर कोई माइक्रोब डिजीज कोचिंग उसको किल कर दे, इसलिए बोलते हैं सुबह उठ के दही जरूर खानी चाहिए, या ब्रेकफास्ट में हमेशा दही जरूर खानी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं लैब, तो लैब क्या करेंगे हमारे स्टमक के अंदर माइक्रोब्स की सफाई करते हैं। और सेकंड क्या करता है, रिच सोर्स होता है किसका, विटामिन बी12 का, किसका रिच सोर्स है, विटामिन बी12 का, क्योंकि विटामिन बी12 मिल किससे हमें, और एक माइक्रोब से प्रोटेक्शन मिलती है, तो दही का इस्तेमाल करना है या नहीं, करना चाहिए नहीं, करना चाहिए। रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी12, रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी12। नेक्स्ट देखो इसमें क्या लिखेंगे कृष्णा, kill the microbes present in stomach, इसके लिए किसकी तरह काम करता है,
प्रोबायोटिक्स की तरह। तो हम कभी आपको घर पे दही बनाते हो या सब खरीद के लेके आते हो? घर पे बनाते हो ना? कैसे बनाते हो? उसमें जाम डाल जाम डालते हो। जाम कितना डालते हो? एक थोड़ा सा, 1 चम्मच। तो 1 जो चम्मच डाल रहे हो उसके अंदर क्या है? जो थोड़ा सा जाम जो डाल रहे हैं ना, थोड़ा जाम जो डाल रहे वो जाम को बोलते हैं इनोकुलम। क्या बोलते हैं? इनोकुलम। वो जाम क्या आपका एक स्टार्टिंग मटेरियल है, क्योंकि हमें पता बैक्टीरिया एक बार मीडियम मिल गया फिर तो वो मल्टीप्लाई कर जाएंगे, रिप्रोड्यूस कर जाएंगे। पता होगा ना आपको इस बात का? आपको पता है ना, अगर उनको मीडियम मिल गया ग्रो करने के लिए फिर तो क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, डबल के भी 4 गुना 5 गुना हो जाएंगे। तो एक बार बस स्टार्टिंग मटेरियल डाल दो, बस जाने वाले 10 मिनट और सेंड कर लो, ठीक है? टाइम की और मत देखो। तो क्या करेंगे बच्चे, हमें तीनों किलो की तरह डालते हैं, उसको लिखो तीनों किलो। वेरी लो, तीनों किलो, तीनों किलो। मजा नहीं आ रहा सोई बेटा? तीनों किलो। ये क्या है? स्टार्टिंग मटेरियल है जिसके अंदर लैक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट। इतना सा भी आपने डाल दिया ना, उसके अंदर ये नहीं है कि 2-4 बैक्टीरिया, लैक्स ऑफ। ठीक है, लिखिए ये क्या है? स्टार्टिंग मटेरियल in which lakhs of microorganisms are present. एमओ का मीनिंग क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एमओ का मीनिंग क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बोले तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है यहाँ पे? लैब की बेटा। किसकी बात हो रही है? लैब। लैब की केमिस्ट्री लैब नहीं है आपकी, ना बायोलॉजी लैब है, इलेक्ट्रिक एसिड बैक्टीरिया। कभी लैब को आप गलत समझ लो, ठीक है? ये वो लैब नहीं है, कभी इसको केमिस्ट्री लैब समझ लो आप, ठीक है? नेक्स्ट देखो, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है भाई? सॉरी जो फर्मेंटेशन क्या होता है रोहित? अरे सर पढ़ाते हो पढ़ा दो, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? फर्मेंटेशन अरे पढ़ा होगा बचपन में वैसे। क्या होता है बता दो। सर पढ़ाना पढ़ा दो, नहीं तो जाओ क्लास से। क्या होता है ये सिखा दो। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सुना हुआ ना? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन 2 टाइप्स होते हैं इसके, और एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन सुना होगा ना? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एक होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इन दोनों की खासियत क्या है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 इवॉल्व नहीं होगी, लेकिन वहां पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 भी इवॉल्व बोले तो प्रोड्यूस बोले तो रिलीज होगी। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से आप क्या समझते हो? लैक्टिक एसिड बना रहे हो। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या करेंगे किसान? हाँ, तो यहाँ पे CO2 इवॉल्व नहीं होगी, ये लिख लो CO2
टू नॉट इवॉल्व, यहाँ पे CO2 नहीं प्रोड्यूस होगी, लेकिन जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेंगे अपन, यहाँ पे इथेनॉल बनेगा एक तो अपना, प्लस CO2 बनेगी। दिखा है शर्ट से यार, ये लिखा हुआ है मेंशन होगा, बेसिक ज्यादा। ठीक है तो बाकी का इसके बाद करेंगे कल। कब तक है क्लास आपकी? कब बजा टाइम बेटा? घंटा 15 मिनट की क्लास होगी, पहली क्लास। ऐसी बात है जिशान, सच में? चलो ठीक है, चलने दो, बट तो मामला हमें क्या है, फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो फूड आइटम्स, नेक्स्ट निकालो फूड आइटम्स, नेक्स्ट अभी करेंगे इसको डिटेल में, तो जस्ट हल्का फुल्का बता के लेट फूड आइटम्स निकालो। नेक्स्ट निकालो फूड आइटम्स, इसमें इडली और डोसा लिखो फर्स्ट। आपने तो इडली डोसा खाई भी होगी यहाँ पे, खाइए किसी ने इडली डोसा? नहीं खाया? खा के मजा आया? आज आई भी खा ली, इडली एंड डोसा लिखो फर्स्ट। इडली एंड डोसा लिखो। हाँ जी बिल्कुल, इडली एंड डोसा। ऐसी अरे ऐसी की एफ ज्यादा भी नीचे, ठीक है, अच्छी बात है, हमारा तो पैसा ठीक है, कितना फायदा की सोच रहे। इसमें क्या करेंगे हम, फर्मेंटेशन कराएंगे किसकी, डफ की। देखो आटे को भिगो के रख देते हो ना, कुछ टाइम में फूल जाता हो, क्या फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन ऑफ डफ किसकी हेल्प से कराते हैं, बैक्टीरिया की हेल्प से। लिखो डायरेक्ट लिखो यहाँ पे, फर्मेंटेशन ऑफ डफ with the help of bacteria, with the help of bacteria। फूड आइटम्स में हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, इडली एंड डोसा। नेक्स्ट लिखो बेकरी प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट लिखिए बेकरी प्रोडक्ट्स। हाँ पनीर भी खिलाएंगे, अब रुक जाओ। बेकरी प्रोडक्ट्स लिखो, बेकरी प्रोडक्ट्स को, बेकरी प्रोडक्ट्स। बेकरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। आज तक समझ आ रहा, आज लेट कैसे हुए? अच्छा बारिश हो रही है, लिखो भाई बेकरी प्रोडक्ट्स लिखो। इसमें क्या कराते हैं, वही फर्मेंटेशन कराएंगे डफ की। यहाँ पे ईस्ट का प्रयोग करेंगे, कौन सी ईस्ट का, ईस्ट कौन सी है, सैक्रोमाइसिस सिलिसिया। देखिए fermentation of duff with the help of yeast, fermentation of duff fermentation of duff with the help of yeast।
ईस्ट का नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सिरिविसिया। सैकेरोमाइसिस सिरिविसिया। देखना सिरिविसिया की स्पेलिंग यही है एनसीईआरटी में। सिरिविसिया क्या है? एस के बाद ई, वो दोबारा बताना। एस, SIAE अच्छा SIA। सैकेरोमाइसिस सिरिविसिया। इसको हम क्या बोलते हैं? सैक्रोमाइसिस सिरिविसिया को बेकर्स ईस्ट। क्या बोलते हैं? बेकर्स ईस्ट, आल्सो कॉल्ड एज। हाँ, आपको जानना शुरू। also called as also called as also called as Baker's East. Baker's East बोलते हैं इसको। और कौन कौन से आइटम इस्तेमाल करते हैं हम? फर्मेंटेड फिश, फर्मेंटेड फिश ओनली हेडिंग लिख लेंगे, पॉइंट उसको उसमें कुछ नहीं लिखेंगे। फर्मेंटेड फिश, फर्मेंटेड फिश, फिश भी इस्तेमाल करते हैं हम फर्मेंटेशन करके। नेक्स्ट, फर्मेंटेड बैम्बू स्टिक। कुछ गए बच्चे बैम्बू स्टिक में फर्मेंटेशन करवाएंगे और उसको इस्तेमाल करते हैं। फर्मेंटेड बैम्बू स्टिक। नेक्स्ट लिखो टोडी। टोडी अभी अभी किया था हमने सॉरी बेटा टोडी को। टोडी के बारे में क्या किया था? सॉरी थे। ये क्या बच्चे एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया के अंदर, जिसकी फर्मेंटेशन करवाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। कहाँ से लेते हैं बच्चे इसको? सैप ऑफ पाम, सैप ऑफ पाम ट्री। तो लिखो ये क्या है? ट्रेडिशनल ड्रिंक है। इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे इसमें। ट्रेडिशनल ड्रिंक इन साउथ इंडिया, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी से ही आएगा। ट्रेडिशनल ड्रिंक इन साउथ इंडिया, ट्रेडिशनल ड्रिंक इन साउथ इंडिया प्रोड्यूस विद द सैप ऑफ पाम ट्री। कहाँ से प्रोड्यूस होता है बताइए? विद द सैप ऑफ पाम ट्री। ठीक है, विद द सैप ऑफ पाम ट्री, याद रखना इसको। फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके लिए क्या करवाते हैं हम? सैप की फर्मेंटेशन कराएंगे और हमें क्या मिलेगा? टोडी। फर्मेंटेड, वैष्णवी समझ में आ रहा था? वैष्णवी समझ में आ रहा है कुछ या बातों में मगन हो? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट को चीज पनीर खाई जाओ। नेक्स्ट लिखिए चीज पनीर खाएंगे। पनीर को बनाया कभी घर पे बेटा? चीज पनीर बनाया कभी? चीज सोचिए चीज क्या होता है पहले?
सर चीज में बोले तो आपको अगर याद हो कार्टून में दिखाते सिर्फ सील बड़े बड़े कार्टून में चीज बात अलग होता है, रॉक चीज अलग होता है, सिर्फ चीज अलग होता है। अच्छा अच्छा पनीर नहीं। हाँ तो एक चीज की बात करते हैं अब हम, ठीक है। तो चीज को कैसे प्रिपेयर करेंगे बच्चे, इसमें भी वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमारे पास क्या प्रेजेंट है, मिल्क। हमारे पास क्या प्रेजेंट है, मिल्क। मिल्क के अंदर क्या करेंगे, उसका पीएच चेंज करेंगे हम। मिल्क का क्या करेंगे, पीएच चेंज करेंगे। अब हमें ये बताया, अगर उसका पीएच चेंज कर दिया हमने सोहित बेटा, मिल्क का पीएच अगर चेंज कर देंगे तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन होती है कि नहीं सोहित, वो क्या हो जाएगी, डीनेचर। केसिन प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी। तो केसिन प्रोटीन का क्या काम था बच्चे, फैट और वाटर को बॉइल करके रखना। तो इसमें क्या होता है बच्चे, फैट और हमारा वाटर सेपरेट हो जाएगा और उससे हम क्या बना लेंगे फिर बाद में जाके, फैट और वाटर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सेपरेट, फैट एंड वाटर सेपरेट। फिर इससे बाद में जाके हम क्या बना देंगे भाई, चीज। क्या बना देंगे, फैट एंड वाटर सेपरेट हो जाएगा। फैट और वाटर पे क्या डालेंगे बच्चे, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड करेंगे। जब हमारा फैट और वाटर सेपरेट हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, हमारे फैट को चीज में कन्वर्ट करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे निशान बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइक्रोब्स ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिखो, हमें पता भाई चीज का जो है डिफरेंट टेक्सचर होता है, डिफरेंट फ्लेवर होता है। मिल्क के कंपैरिजन में बात हो रही है, डिफरेंट टेस्ट होता है। तो चीज भी बहुत तरह के होते हैं, है ना, दो तरह के होते हैं। हमने तो देखो भाई कभी घर पे बनाया है नहीं चीज में बताऊं तो। वैसे अगर हम बात करें तो चीज का भी डिफरेंट टेक्सचर होता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर होता है बच्चों। किस बेस पे होता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं या फंगस यूज कर रहे हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, तो लिखेंगे एज वी नो, यहाँ पे स्टार्ट का एक बार लिखेंगे, एज वी नो as we know, cheese have different texture. Cheese have different texture, flavor, and taste. It depends upon the, ये किस पे डिपेंड करता है बच्चे, कौन सा माइक्रोब आपने यूज किया। ठीक है भाई, मैं इट डिपेंड्स अपॉन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड। घर पे बनाया आप लोगों ने किसी चीज, कभी बनाई वो चीज, कैसे बनता है ये है? हाँ फिर विनेगर कैसी होती है, एसिडिक बेसिक, एसिड। तो एसिड क्या करेगा, ये चेंज कर देगा। कैल्शियम प्रोटीन को क्या कर देगा, डीनेचर। इससे क्या होगा, फैट और वाटर अलग। फिर क्या करते हो, हाँ अब ऐसे छिपाऊंगा, बता दे, बता दो कितना बता, अरे बता दो यार। हाँ बाहर निकाल देंगे, और जो बचा वो, अच्छा फिर बन गया। ठीक, it depends upon the microorganisms used। ठीक है, अब देखो कितनी देर तक रखते हो फ्रिज में उसको, हाँ जी ठीक, चलो
या तो हमने बैक्टीरिया यूज किया है या फिर फंगस, तो उस पर डिपेंड करता है बेटा। कृष्णा कल दोबारा से पूछ के आओ, एक बार हम भी बनाएंगे फिर इसको। अरे नहीं, फिर भी देखते हैं, बना के ट्राई करते हैं। बैक्टीरिया या फिर फंगस। तो वहां पे भी तो खराब होता हुआ तो जहाँ पे बना रहे हैं बड़ी सेल्फिश वाली बात करती तुम है। ठीक है भाई, तो ये याद रखना इसका बच्चे, कैसे कैसे होगा। मेरे काम में क्या करेंगे, पीएच चेंज करेंगे, जैसे कि आपने बताया विनेगर डालते बेटा, बस जा रहे हैं 2 मिनट दे दो, मैं टाइम की ओर मत देखो प्लीज। क्या करेंगे, कैसे प्रोटीन क्या हो जाएगा, डिनेचर हो जाएगा, जिससे जिसका काम क्या होता है फेट और वाटर को एक साथ पकड़ के रखना, और अलग अलग हो जाएंगे, और फिर माइक्रोब के आपसे फैट से क्या हो जाएगा, चीज हो जाएगा। ठीक है, चीज भी 2 तरह का होता है आपका, एक तो स्विस चीज, एक रॉकफोर्ट, रॉकफोर्ट चीज। ठीक है, तो टाइम बाकी है देखने के बाद। ठीक है, चलो कर ही लेते हैं इसको, चीज के टाइप करते हैं। रॉकफोर्ट में तो इतने क्यों खुश हुए, हम तो नहीं, हम तो आपको देख के खुश हुए। चलो, हम तो हर साल पढ़ा रहे हैं, हमें तो पता है कि चीज में ऐसे ऐसे होता है। क्या, हाँ हाँ, चीज के टाइप से लिखते हैं। एक तो है स्विस चीज, एक है स्विस चीज, एक है रॉकफोर्ट। रॉकफोर्ट चीज क्यों ना, स्विस चीज है, रॉकफोर्ट चीज है, जल्दी से लिखेंगे। यहाँ पे क्या, एक बैक्टीरिया ऐड करेंगे, प्रोपियोनिक बैक्टीरिया सरमानी। कौन सा बेटा, एक बैक्टीरिया ऐड करेंगे स्विस चीज में, कैसे बनाते हैं इसको, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा बैक्टीरिया, प्रोपियोनिक बैक्टीरियम सरमानी, प्रोपियोनिक बैक्टीरियम सरमानी। ठीक है, याद रखना बच्चे, कौन सा बैक्टीरिया इस्तेमाल करेंगे इसमें, प्रोपियोनिक बैक्टीरियम सरमानी, और वहां पे फंजाई का एडिशन करेंगे बच्चे। जो वो फाइनल स्टेप था ना हमारा, पहले वाटर को अलग किया था, तो उस स्टेप में अगर बैक्टीरिया डाल दिया तो स्पीशीज बनेगा। बैक्टीरिया कौन सा इस्तेमाल करेंगे, प्रोपियोनिक बैक्टीरियम सरमानी। ठीक है, और अगर हमने वहां पे ये रॉकफोर्ट चीज कैसे बनता है बच्चे, अगर हमने फंजाई डाल दी, फंजाई कौन सी बच्चे, पेनिसिलिन। कौन सी, कौन सी फंजाई डालेंगे, पेनिसिलिन रॉकफोर्टाई। कौन सी, पेनिसिलियम, सॉरी पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। सरमानी में डबल आई, हाँ जी आई। इसमें क्या होगा, जब हम यहाँ पे देखेंगे ना बच्चे, स्पीशीज के अंदर हमें लार्ज होल्स देखने को मिलेंगे। कैसे होल्स देखने को मिलेंगे बेटा, लार्ज होल्स। ये स्पीशीज बनाया आपने, तो यहाँ पे हमें
लार्ज होल्स देखने को मिलते हैं। ये लार्ज होल्स क्यों मिलते हैं? ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ या रिलीज ऑफ CO2, ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2, लार्ज होल्स। देखना भाई बाहर जाके, लार्ज होल्स ऑब्जर्व, लार्ज होल्स ऑब्जर्व, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका अपोजिट होगा, वहां पे स्मॉल होल्स दिखेंगे मिलेंगे, और क्या होगा बच्चे वहां पे इसका अपोजिट CO2 भी कम इवोल्व होगी। अगर हम किसके साथ कंपैरिजन करें? स्विस चीज के साथ। समझ में आना भैया आदित्य? आदित्य तुम बोलते ही नहीं आजकल, क्या दिक्कत है? बोल क्यों नहीं रहे? बस बोलते ही नहीं। ये क्या बच्चे? स्मॉल होल्स, क्योंकि यहाँ पे लेस CO2 इवॉल्व होगी या रिलीज होगी, ठीक है। लेस CO2 रिलीज, इवॉल्व भी बोलते इसको, या फिर रिलीज।